और अगर आप यही हालत रखोगे, मैं बता रहा हूं, इस पूरे कंपटीशन से आपको आराम से हटा दिया जाएगा। यू आर इजिली रिप्लेसेबल। इस एटीट्यूड से यू आर इजिली रिप्लेसेबल। एक ढंग का बच्चा 1 घंटा पढ़ेगा, तू इस पूरे कंपटीशन से बाहर है। समझ रहा है? तुम्हें 10वीं से निकल के 11वीं में अभी आए हो, तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम अपना करियर प्रॉपरली खराब कर रहे हो। ठीक है? 12वीं में आकर के तुम्हें बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगेंगे कि ये रैट रेस है, ये है, वो है, जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ठीक है? बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है। अभी तो इस तरीके में, या तो इसको छोड़ दे अभी, अगर तेरी औकात से बाहर हो रहा है प्लीज छोड़ दे अभी। पूरी दुनिया सिर्फ आईटी के या एनआईटी से या इंजीनियरिंग से नहीं चलती। अभी निकल ले यहां से, कुछ और बना ले। इस रास्ते में 1 साल और चलने के बाद तू अगर ये डाउट में आया कि यार ये रास्ता मेरे लिए सही था या नहीं था, मैं लिटरली बता रहा हूं, खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाएंगे 4-5 साल तुम्हें ये डिसाइड करने में कि तुम्हें आगे लाइफ में करना क्या है। करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये तैयारी ऐसे घुस चुकी होगी ना, तुम ना इसको छोड़ पाओगे और ना इसके साथ चल पाओगे। मेरे को इरिटेट मत करा करो बेटा, ठीक है? क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूं, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप में से कईयों का करियर खत्म होगा। सर ये तो बहुत डिमोटिवेटिंग बात बोल रहे हो। डिमोटिवेटिंग बात नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके एटीट्यूड से आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूं। और मैंने खत्म होते हुए देखा है बच्चों को, उसमें मेरे को कोई खुशी नहीं मिलती है कि मेरी बात सही हो गई। मुझे दुख ही होता है कि भाई जब मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा था, कुछ बच्चे उसी क्लास से सिलेक्शन लेते हैं और कुछ बच्चे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक एटीट्यूड सुधारा ही नहीं लाइफ का। तुम किसी भी एग्जाम में जाओगे बेटा, अगर आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बिलीव मी, आप कहीं टिक नहीं सकते, इंडिया में तो खासकर। हर एग्जाम में लाखों बच्चे लिमिटेड सीट्स के लिए बैठेंगे। किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, किसी भी एग्जाम, तुम्हें लगता हो इस एग्जाम में तुम्हें स्ट्रगल मिल रहा है, तुम एग्जाम कोई सा भी उठा लो, आपको बिना मेहनत बिना स्टूडियस हुए इंडिया में कुछ नहीं मिलने वाला। दिस इज द हार्श रियलिटी। ठीक है? और अगर तू मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का भी क्यों ना है, इंडिया में कह रहा हूं मैं, तेरे पास लाइफ सुधारने के लिए राइट नाउ 10वीं के बाद सिर्फ एक ऑप्शन निकल के आता है, दैट इज एजुकेशन, जिसपे तू लात मार रहा है। समझ रहा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि स्कूल में कुछ नहीं सिखाते हैं, और जहां सिखाया जा रहे की कोशिश हो रही है, वहां पर तुम इस तरीके से बिहेव कर लो, पूरी दुनिया तो हमें अलग तरीके से देखती है, और तुम भी उसी तरीके से बिहेव कर दो, जिससे हमें यह लगे कि हाँ सही में यूजलेस है यहां पर पढ़ाना। थोड़ा सा तमीज रख लो यार, थोड़ा सा तमीज रख लो। मतलब हद है। क्लास खत्म कर दो, जाना है, स्कूल है, ये है, वो है, मत कर तैयारी भाई, मत कर। मत चल इस भेड़ चाल में, कोई और दूसरी भेड़ चाल कर ले जिसमें तेरे को लगता है कि आसान होगा तेरे लिए। भेड़ चाल हर जगह है, इस वाले को मत कर। अगर तेरे को लग रहा है कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, ये दिक्कत वो, इसको मत कर, फिर कहीं और जा। फिर तेरे को 2-3 जगह एक बार देख लेगा, हर जगह पता लगेगा हर जगह भेड़ चाल है, हर जगह करना ही पड़ रहा है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि सीटें 10 लाख है, बच्चे 5 लाख बच्चे अपियर करने वाले हैं, सीटें खाली छूट जा रही है, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। और कहीं मिल रहा होगा, बिलीव में वो 2 कौड़ी की चीज होगी, इसलिए कोई ले नहीं रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स पता है क्यों चाहते हैं, क्यों तुम्हें कभी कभार प्रेशर देते हैं कि बेटा पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो? कुछ पेरेंट्स मिडिल क्लास से निकलना चाहते हैं और उन्होंने लाइफ लॉन्ग उस मिडिल क्लास को झेला होता है और उसमें वो और नहीं रह पा रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो दोबारा से तैयारी करके दोबारा से सुधार ले जाए। वो सोचते हैं कि काश मेरा बच्चा कुछ तरीके से करके हमें उस मिडिल क्लास जोन से निकाल दे, कुछ आराम आ जाए जिंदगी में। और अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा ना, आपके पेरेंट्स से भी बुरी हालत की सिचुएशन आप अपने घर में बनाएंगे, क्योंकि समय बेटा और महंगा होने वाला है। आप जिस एज पर है ना, मुझे पता है कि मैं आपको हार्श रियलिटी अबाउट लाइफ दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे मैं किस जोन से आकर के आपको चीजें समझाना चाह रहा हूं। आपको नहीं समझ आएगा। जब मैं पेरेंट्स की बात करूंगा आपको नहीं समझ आएगा अभी। आपको लगेगा हाँ पेरेंट्स भी डांटते हैं, टीचर ने भी डांट दिया। यहां से 10 साल या 12 साल के बाद तेरे को रियल लाइफ हिट करेगी, तब समझ आएगा कि काश मैंने ना वहां पे थोड़े से इनपुट्स डाले होते। क्या बोलूं यार, मतलब ठीक है, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं होता, आई अंडरस्टैंड दैट। टीचर का काम सिर्फ गाइडेंस का नहीं होता, मोटिवेशन का भी होता है, बच्चे के साथ खड़े होने का भी, हर चीज तो कर रहे हैं। और आप
मुझे ना बहुत लिटरली बता रहा हूं, सिलेक्शन होने के बाद कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरे मार्क्स कम आए, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे। अब उसमें दो कैटेगरी के बच्चे निकल के आते हैं। एक जेन्युइन बच्चा जिसने अपना बेस्ट दिया होता है, लेकिन ठीक है वो इस तैयारी के लिए उतना तेज नहीं होता जितना उस एग्जाम की डिमांड है। समझ सकता हूं उस बच्चे का दर्द। लेकिन उसी के आड़ में ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, और वो मेजॉरिटी इससे है, मेजॉरिटी इससे है। उनसे नेचुरली बता रहा हूं, उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उनसे गुस्सा खाते हैं, टीचर भी गुस्सा खाते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा सोचते हैं काश ये शायद वो जेन्युइन बच्चा होगा जिसका सिलेक्शन में ना शायद जेन्युइन रीजन की वजह से रह गया होगा। हम उस आड़ में सबको पढ़ाते चलते हैं। लेकिन मेजॉरिटी बच्चा पता है मैंने कैसे पाया है, जो सिर्फ एग्जाम वाले दिन ना ये फील कराने की कोशिश कर रहा होता अपने पेरेंट्स और टीचर को, मैंने कोशिश करी थी हुआ नहीं, लेकिन एक्चुअली में नहीं करी होती है। एक्चुअली में आखिरी दिन बस वो अपने पेरेंट्स के सामने ये फील कराने की कोशिश कर रहा है कि हाँ नहीं मैंने पढ़ा था, एक्चुअली में उसने नहीं करा होता है। और उस दिन ना बच्चे को बोलने का हमारा हक बन पाता है। क्यों? क्योंकि ठीक है भाई, हो सकता है जेन्युइन हो या ना हो, हम प्रोबेबिलिटी में बोल नहीं पाते, डांट नहीं पाते। और पेरेंट्स भी क्या कर लेंगे भाई, पेरेंट्स थोड़ा ना तेरा एग्जाम लिखेंगे। पेरेंट्स क्या कर लेंगे? पेरेंट्स अपनी जॉब की टॉक्सिसिटी झेलें या तुम्हारे करियर के लिए इतना लगे कि भाई उनको ही कलम चलानी पड़े, क्या कर लेंगे पेरेंट्स? इस तैयारी से अगर आप हार करके निकलते हैं ना, तभी एक्सेप्टेबल होगा लाइफ में, जब आपने ईमानदारी से मेहनत करी होगी। मैं लिटरली बता रहा हूं। लेकिन अगर आप हार करके निकल रहे हैं और आपको पता है कि आपने कामचोरी करी है, दैट मीन्स आपका एटीट्यूड किसी भी प्रॉब्लम को, लाइफ को सॉल्व करने का सही नहीं था। आप मत करिए टॉप भाई इस एग्जाम में, आप मत लीजिएगा आईआईटी, आप मत लीजिएगा एनआईटी। अगर किसी ने डिसाइड करा है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस है। आपको उन कॉलेजेस में नहीं जाना है, मत करिएगा, लेकिन इस तैयारी को सटीक तरीके से करिए। क्योंकि आपको लाइफ में लिटरली बता रहा हूं, इसी एटीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। और कोई किताब का कोई फॉर्मूला, कोई ग्राफ कुछ काम नहीं आएगा, कोई डिफरेंशिएशन, कोई इंटीग्रेशन कुछ काम नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो प्लीज मेरे सामने ना, जब मैं बहुत फोकस होकर के पढ़ा रहा हूं ना, लिटरली बता रहा हूं, 2 दिन का ब्रेक था, 2 दिन में आई वॉज टू एक्साइटेड कि यार ग्राफ को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्लास। मैं आराम आराम से बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, आराम आराम से सिमुलेशन में दिखाऊंगा कि कैसे वेरिएशन होता है, कैसे होता है, कैसे सोचना होता है। और आखिरी तक आते यू रूइंड इट पूरा। मैंने कुछ ऐसे कमेंट देख लेना, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है। लिटरली बता रहा हूं, देखो हम तो हर साल तैयारी कराते हैं, आप हर साल तैयारी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? हमें हर साल सुख दुख दोनों मिल जाता है, दोनों मिल जाता है। हम न्यूट्रल हो जाते हैं। हर टीचर की बात कर रहा हूं। जब बच्चे आते हैं सिलेक्शन के साथ ना, हमें उस दिन सुख हो जाता है कि चलो ठीक है, पूरे साल भर इतना खड़े रहे, इतनी मेहनत करी, इतना बोला, गला छिल गया, बीमार भी थे, 6 साल हो गए ना ऑनलाइन में, कभी दर्द दुख दर्द बताया बच्चों को? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ पढ़ाना है। या तुम्हें नहीं लगता कि 6 साल 7 साल 10 साल 12 साल टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम नहीं आई होंगी? आई होंगी। लेकिन वो दुख हमारा सुख में कन्वर्ट हो जाता है जब सिलेक्शन हो जाता है। तो हमें दुख भी है, सुख भी है। अगर तू नहीं पढ़ा तो तेरे को सुख नहीं मिलेगा भाई, सीधी सी बात कह रहा हूं। हम हर साल बच्चों के साथ लगेंगे, हम सीखते चले जाते हैं। तेरी ये तैयारी हर साल नहीं रहेगी, लिमिटेड टाइम में अगर क्रैक कर गए, अदरवाइज गया ये ऑप्शन। नाउ लुक इन अदर डायरेक्शन, भूल जाओ अभी ये। और अगर आपके अंदर इतना गट्स है कि हाँ गया, भाड़ में गया तो भाड़ में गया, तब सही है। लेकिन अगर आप रोने पीटने वाले बंदों में से हो कि नहीं यार मेरे को चाहिए था, तो चाहिए था तो मेहनत करनी पड़ती है।